शिवकांत जी, ये जो मिस्र की जो जो शांति सम्मेलन है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको कोई उम्मीद दिखाई पड़ती है? देखिए, उम्मीद से अभी, क्योंकि जो प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं, सिवा जो 4-5 नाम आपने गिनाए, उनका तो स्टेक ही है सबसे बड़ा। खुद मिस्र के राष्ट्रपति ने तो ये सम्मेलन बुलाया ही बुलाया था, और जॉर्डन के शाह को आना ज़रूरी इसलिए है कि सबसे ज़्यादा अगर फ़िलिस्तीन के बाहर फ़िलिस्तीनियों की आबादी है, तो वो जॉर्डन में है। तो इन दोनों देशों के प्रतिनिधि वहाँ थे, लेकिन जिनको फैसला करना है, जिनको युद्ध रोकना है, जैसा आपने भी बताया, न तो अमेरिका का वहाँ ऐसा कोई प्रतिनिधि था जो इस तरह का कोई फैसला ले सके, और न इस्राइल उसमें शामिल हुआ, क्योंकि इस्राइल इस वक्त उसकी दिलचस्पी युद्ध को रोकने में नहीं है। उसने, और सबसे बड़ी बात अमेरिका का तो हमने रवैया देख लिया, जो ब्राजील का प्रस्ताव था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और वो मानवीय आधार पर युद्ध विराम का प्रस्ताव था कि आप तब तक लड़ाई को रोक लें जब तक ये जो इस वक्त संकट पैदा हुआ है। अब एक खबर में पढ़ रहा था, 50,000 महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, जिनको अस्पताल या डॉक्टरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से, जैसे बच्चे हैं घायल हैं, औरतें घायल हैं, लोग घायल हैं, ऊपर से खाना, पानी, ईंधन सब बंद है। तो ये सारी चीज़ें, कम से कम लोग, और बीमारी फैलने का खतरा भी हो गया है। तो इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए थोड़ा-सा काम हो जाए, और ये मतलब तय हो जाए कि कोई सुरक्षित जगह गज़ा में बची है कि नहीं बची है, जहाँ ये सारे लोग इकट्ठा हो सकें, जिस पे इस्राइल हमला न करे या हमला न करने की बात करे। तो इसके मतलब ये हो सकता था, इसके लिए वो प्रस्ताव रखा गया था। उस प्रस्ताव पर भी ये कह के वीटो कर दिया गया कि साहब, अभी डिप्लोमेटिक कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, इसलिए ये प्रस्ताव जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उचित नहीं है, इसलिए इस पे अभी हम वोट नहीं करेंगे, तो वीटो करें। तो जो लोग रुकवा सकते हैं, जो शक्तियाँ, जो ताकतें, वो वहाँ नहीं थी, और यूरोपीय संघ के भी जो बाकी यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो वहाँ नहीं थे, विदेश मंत्री भी नहीं थे। तो इसलिए ये केवल एक शुरुआत है, जिससे आप थोड़ी उम्मीद ये बांध सकते हैं कि ये जो 20 ट्रक आज पहली बार गए हैं, जो ऊँट के मुँह में जीरा है, दरअसल कोई कह रहा था कि साहब 7,000 ट्रक जो है, इस वक्त की स्थिति को देखते हुए एक दिन में या एक सप्ताह में 7,000 ट्रक की जरूरत है। 20 ट्रक जाएंगे, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें दवाइयां हैं, पानी है, थोड़ा बहुत इस तरह का दूसरा आपातकालीन सामान है, और कुछ नहीं है उसमें। तो अब अगली खेप जाएगी नहीं जाएगी, और ये भी रेड क्रिसेंट की सहायता है, ये ट्रक संयुक्त राष्ट्र के नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के ट्रक अगर जाने दिए जाएंगे तो सोमवार को जाने दिए जाएंगे। तो ये परिस्थिति है। इसमें अभी से हम ये सोचें कि शांति वार्ताएं शुरू हो जाएंगी या युद्ध रुक जाएगा, ये उम्मीद करना इस बैठक से, ये मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा होगा। ये बैठक केवल माहौल तैयार करने के लिए है, और ये सारे लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, वो सारे अपने या तो राजनीतिक हित की वजह से शामिल हुए हैं, या उनके ऊपर अपनी पब्लिक का, अपने लोगों का दबाव है बड़ा भारी, इस वजह से वो कुछ न कुछ करते दिखाई देना चाहते हैं। शुक्रान जी, 2 डेवलपमेंट हुए जो हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट है पिछले कम से कम 2 हफ्तों में। एक तो ये कि कम से कम 20 ट्रकों के लिए एक रास्ता खुला है, जो एक जिसे कहते हैं एक गतिरोध बना हुआ था। इजराइल मानने को तैयार नहीं था कि भाई आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो सामग्री जा रही है वो हमास तक नहीं जाएगी। दूसरा, जो 2 बंधक थे, अमेरिकन बंधक थे, उनको छोड़ा गया है। तो कहीं ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पिघलती हुई दिखाई पड़ रही है, कहीं कुछ मूवमेंट है जो पिछले 2 हफ्ते में एक तरीके से बंद हो गई थी। ये जो 2 डेवलपमेंट है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, असली बर्फ ये है जो 203 जिसकी संख्या बताई जा रही है, जिसमें से 2 तो रिहा हो गए, तो लगभग 201 मान लीजिए। ये जो बंधक हैं, ये बंधक छोड़े बगैर इस्राइल कुछ भी अंदर जाने देना नहीं चाहता था। इस्राइल इसीलिए अड़ा हुआ था कि अगर हम मानवीय सहायता पहुंचाने देंगे, अगर लोगों की जिंदगी हम ठीक ठाक चलने देंगे, तब फिर ये बंधक नहीं छोड़े जाएंगे। क्योंकि इस्राइल के 2 ऐसे बंधक हैं जो 14 साल से बंदी है।
वैसे आप ये कह सकते हैं कि इस्राइल ने हजारों फिलिस्तीनियों को बंधक बना रखा है, हमास के लोग भी बंधक हैं, जिन पे कोई किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, वो बंधक है। वो मतलब जेल में है, बंधक तो नहीं है। लेकिन ये मतलब रिवायत रही है हमास की या इस तरह के गुटों की कि वो 1, 2, 3 जितने भी उनको मिले इस्राएली सैनिकों को पकड़ते हैं, उनको बंधक बनाते हैं और उसके बदले में वो मांग करते हैं, आप हमारे 10,000 लोग छोड़ दीजिए, 5,000 छोड़ दीजिए, 1,000 छोड़ दीजिए। तो ये लेन-देन का सौदा होता है। तो इस्राइल इस वक्त इस सौदे के लिए इस बार तैयार नहीं था कि वो चोट से इतना तिलमिलाया हुआ है कि उनका ये कहना था कि भाई पहले आप इन सारे बंधकों को अगर छोड़ेंगे तब हम मानवीय स्तर पर कोई सोचने या बात करने को तैयार होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। क्योंकि आप इनमें से अगर 10 बंधक भी लेके मतलब अपने पास रखे रहेंगे और बाकी बंधक छोड़ भी देंगे तब भी हमारी पूंछ दबी रहेगी। तो सारी समस्या इन बंधकों की है जहां तक इसराइल की बात है। हमास की बात अलग है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम ज्यादा रीजनेबल हैं, क्योंकि उनकी काफी बदनामी हो गई है। तो उन्होंने टोकन के मतलब दिखावटी तौर पे 2 लोगों को छोड़ दिया और दिखाया कि हमारी नीयत उतनी खराब नहीं है जितनी इजराइल की है। तो बेसिकली वो एक संदेश देना चाहते हैं और इन 2 लोगों को छोड़ने में इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।